मैं और नेहा शादी के बाद हनीमून से लौटे थे और हमारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। हमने एक नया फ्लैट लिया था और उसी में शिफ्ट हो गए थे। हम दोनों बहुत खुश थे। नेहा घर का काम संभाल रही थी और मैं ऑफिस के काम में पूरी तरह व्यस्त था। नेहा दिन में किताबें पढ़ती, टीवी देखती और घर को सजाने में अपना समय बिताती थी। हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अचानक एक दिन सब कुछ बदल गया। एक रात मैं ऑफिस के काम की वजह से देर से घर लौट रहा था। नेहा मेरे लौटने का इंतजार कर रही थी और टीवी देख रही थी। तभी अचानक उसे छत से धम धम की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई छत पर फुटबॉल खेल रहा हो। पहले उसने सोचा कि शायद कोई ऊपर खेल रहा होगा और उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, वह आवाजें और तेज होती गईं। नेहा को यह आवाजें असामान्य लगने लगीं, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह टीवी शो का असर होगा। मैंने घर आकर उससे बात की, लेकिन उस वक्त तक सब कुछ शांत हो चुका था। अगली शाम जब मैं फिर से देर से घर आने वाला था, नेहा घर पर अकेली थी। वह उपन्यास पढ़ रही थी और अचानक उसने महसूस किया कि सोफा हिल रहा है। पहले तो उसे लगा कि शायद उसे वहम हो रहा है, लेकिन फिर यह घटना बार बार होने लगी। नेहा पहली बार डर गई थी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग में ये अजीब आवाजें और हरकतें बार बार आने लगीं। उस रात जब मैं नेहा को मैसेज किया कि मैं और देर से घर आऊंगा, तभी अचानक लगभग 9 बजे के करीब दरवाजे की घंटी बजी। नेहा ने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह थोड़ी असहज हो गई थी, लेकिन उसने फिर से इसे अनदेखा करने की कोशिश की। बाद में उसने वही तेज आवाजें फिर से सुनी जो पिछली रात उसने सुनी थी। इस बार आवाजें इतनी तेज थीं कि वह डर गई और बेडरूम में भाग गई। उसने बेडरूम का दरवाजा बंद कर लिया और वह मेरा इंतजार करने लगी। जब मैं देर रात घर पहुंचा, नेहा रोने लगी और उसने मुझे बताया कि उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। वह लगातार डर और बेचैनी महसूस कर रही थी। मैं उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले पा रहा था। मुझे लगा कि शायद वह अकेलापन महसूस कर रही है और इसलिए उसे ऐसा लग रहा है। दिन बीतते गए और नेहा का डर और बढ़ता गया। एक रात जब मैं ऑफिस की पार्टी में था और बहुत देर से घर लौटने वाला था, नेहा ने फिर से बेडरूम में रहने का फैसला किया। लेकिन तभी उसने नीचे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनी। वह घबरा गई और बालकनी में जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह देखकर वह और डर गई। जब नेहा पड़ोसी से मदद मांगने गई, तो उसे भी हैरानी हुई कि पड़ोसियों ने भी अजीब घटनाओं का सामना किया था। पहले उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि उनके घरों में भी कुछ अजीब हो रहा था। फिर एक रात लगभग 2 बजे मुझे अचानक प्यास लगी और मैं पानी पीने के लिए किचन में गया। चूंकि मेरा किचन लिविंग रूम से जुड़ा हुआ था, मैंने टीवी ऑन किया और कुछ समय के लिए देखने लगा। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी बड़े से जानवर की पीठ पर बैठा हूं, क्योंकि सोफा तेजी से हिल रहा था। यह अनुभव इतना डरावना था कि मैं कुछ समय के लिए जम सा गया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि नेहा जो कुछ भी कह रही थी वह सच था। मैं बेडरूम में वापस गया और नेहा को अपनी इस डरावनी अनुभूति के बारे में बताया। अगले दिन मैंने नेहा से माफी मांगी और कहा कि अब मुझे उसकी बातों पर यकीन हो गया है। हमने अपने माता पिता से इस घटना के बारे में बात की। मेरे पिता ने इसे मजाक में लिया, लेकिन मेरी मां बहुत चिंतित हो गई। कुछ दिन बाद मेरी मां ने हमें अपने अपार्टमेंट की मिट्टी भेजने के लिए कहा। हमने बिना देर किए मिट्टी भेज दी। जब पंडित जी ने उस मिट्टी को देखा, तो वह तुरंत समझ गए कि इसमें कुछ गड़बड़ है। पंडित जी ने हमें बताया कि जब यह अपार्टमेंट बनाया जा रहा था, तो एक छोटी लड़की 7वीं मंजिल से गिरकर मर गई थी। उसका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं किया गया था, इसलिए उसकी आत्मा अपार्टमेंट में भटक रही थी। वह आत्मा अब नेहा और मुझे परेशान कर रही थी। पंडित जी ने हमें हवन करने की सलाह दी और हमने वैसा ही किया। हवन के बाद धीरे धीरे वह अजीब घटनाएं बंद हो गईं। नेहा का डर भी कम हो गया और हम दोनों ने चैन की सांस ली। आज हम इस घटना को याद करते हैं तो रूह कांप जाती है, लेकिन हम समझ गए कि इस दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें समझना आसान नहीं है।